हेलो, गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एंगल्स का जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि 90 माइनस थीटा की, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सॉरी, मैंने शायद गलत बोल दिया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो जैसे कि आपको पता है ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे लास्ट और उसके प्रीवियस वाली क्लास में। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम उसी का कंटिन्यू करेंगे। बट जो भी आज हमारे साथ नए व्यूअर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि अपन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं और अपनी ऑलरेडी 16 to 17 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। और आप अगर नए जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस वाली क्लासेस को ज़रूर देख लें। ठीक है, और आज जो हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना जाए। और साथ में आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहे हो जैसा हम चाहते हैं। आप लोग कोई अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। तो बस एक ही चीज़ है कि आप वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो वीडियो कंटिन्यू में देखें। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में 5 मिनट देख लिया फिर वीडियो बंद कर दिया, फिर कभी मन चलता जब आया तब आके 5 मिनट वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं। एक जो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, इसमें मैंने पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए और बेटर यही है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर ये है कि आप जब वीडियो देखने जा रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बना के पूरी कंटिन्यूटी में देखें। ऐसा नहीं बीच में ब्रेक ना करें, क्योंकि जब बीच में ब्रेक करेंगे तो आधा कंसेप्ट समझ में आएगा और आधा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। हम कोशिश करते हैं हर वीडियो में कि आपको ऐसा कंसेप्ट दे जो प्रीवियस वाले क्लासेस के साथ रिलेट हो थोड़ा सा। ठीक है, और जो भी नए भी जुड़े हों वीडियो में उनको भी वो चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस का डिस्कस भी साथ में कर देते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना था। ठीक है, अब देखो जो हमने एंगल का जो कन्वर्जन देखा था वो हम आपको एक बार फिर से करा देते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, शायद प्रीवियस या उसके पहले वाली क्लास में मैंने यहाँ पे जो आपके 1090 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लिखे थे, यहाँ पे मैंने 1090 प्लस वाले फॉर्मूले लिखे थे, मतलब एंगल के साथ प्लस वाले सारे फॉर्मूले हमने लिखे थे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ हमने प्लस वाले फॉर्मूले लिखे थे। वहाँ पे शायद मैंने साइन लगाना भूल गया था। साइन मैंने आपको बता दिए थे इस ग्राफ पे, लेकिन मैंने शायद यहाँ लगाए नहीं थे, इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। तो उस चीज़ को पहले जल्दी देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि अपन ये देखे थे कि यहाँ देखो, पहले ये हो गया 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। अब क्या होता है, ये यहाँ जो भी एंगल लोगे, मान लेते थीटा एंगल लिया, ठीक है, तो 90 में से जब कुछ भी एंगल घटाओगे, 90 में से जब कुछ भी घटाओगे तो किस में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 में कुछ जोड़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। तो इसी प्रकार से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो हमने 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा के एंगल देखे थे। फिर हमने पॉजिटिव वाले एंगल भी देखे थे, जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा और लास्ट में कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे हमने देख लिए थे। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस का क्या होता है, पेयर होता है, टेन और कॉट का पेयर होता है, सेक और कोसेक का पेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब 10 पे आओ, 10 का कन्वर्जन या 10 का पेयर किस साथ होता है, कॉट के साथ, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा।
सेक और कोसेक का होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक ऑफ थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक ऑफ थीटा। सेम पेयर यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, सेम रूल जो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। साइन का कन्वर्जन क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस का साइन ऑफ थीटा, टेन का कॉट, कॉट का टेन थीटा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक ऑफ थीटा। शायद इतना मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, और फिर मैंने आपको ये टेबल बनाई थी। इस टेबल के थ्रू मैंने आपको ये बताया था, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के थ्रू मैंने ये बताया था कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने आपसे कहा था कि सेकंड इसको आप कैसे रिलेट करोगे, तो देखो मैंने आपसे ये कहा था, फर्स्ट में मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट में कहा था आपसे ऑल, फिर मैंने यहाँ तक कहा था सुप्रीम कोर्ट, यहाँ टिकट कलेक्टर और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ये मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट से मैंने कहा था ये साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक ऑफ थीटा, ये मैंने कहा था। यहाँ मैंने कहा था टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक ऑफ थीटा। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, सॉरी। तो जैसे कि आपको पता है ये और ये तो अभी हमारे काम के नहीं हैं, हमें केवल अभी इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट से देखना है एक बार ज़रा। फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखो सारे के सारे पॉजिटिव लिखे हुए हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आप आते हो तब आप ये देखते हो क्या सेकंड क्वाड्रेंट वाले में साइन, मतलब जब आप कन्वर्जन में जाओगे तो आप देखोगे जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है क्या। अगर साइन और कोसेक होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा 10 और ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में समझने की कोशिश करूं, तो अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा तब मैं देखूंगा क्या यहाँ पे 10 और कॉट है क्या। अगर 10 और कॉट है तब तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई साहब ये देखूंगा क्या यहाँ पे कॉस और सेक आ रहा है, क्योंकि अगर कॉस और सेक आ रहा होगा तो वैल्यू क्या आ रही होगी, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या आ रही होगी, नेगेटिव। तो अब जरा यार इसी चीज को ना इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, अभी साइन 90 कहाँ आएगा, बिल्कुल टिप पे आएगा, प्लस थीटा कुछ जोड़ोगे कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब ये देखो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन था क्या, तो साइन था, तो मैंने यहाँ लगा दिया पॉजिटिव कॉस थीटा। अब ये मत देखना कि यहाँ कॉस थीटा आया है लेकिन यहाँ तो साइन होता है, तो वैसा नहीं, हमें देखना है कि जिस एंगल के साथ हम मूव कर रहे हैं क्वाड्रेंट में। अब देखो हम 90 के साथ मूव कर रहे थे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम 90 के साथ किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ मूव कर रहे हैं, साइन के साथ, तो आंसर क्या है, पॉजिटिव। क्या कॉस होता है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। टेन होता है क्या, नहीं, तो नेगेटिव। कॉट नहीं, नेगेटिव। सेक नहीं, नेगेटिव। कोसेक हाँ, पॉजिटिव, ठीक है। कोसेक होता है, इसलिए देखो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ सेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ बताई थी, शायद मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिखे थे लास्ट क्लास में बट मैंने एक डायग्राम से आपको समझा जरूर दिया था, ठीक है। तो चलो अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब हम देखते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन कोशिश करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन दिया है, इफ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, अंडर रूट ऑफ 10a 10b प्लस अंडर रूट ऑफ 10a, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ वाला पार्ट अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो। अंडर रूट के अंदर लिखा है 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट b प्लस 10a इंटू कॉट b अपॉन साइन a इंटू सेक ऑफ a अपॉन साइन a इंटू सेक ऑफ a, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 10 ऑफ a, इक्वल्स टू 10 ऑफ a। तो इंटर्न हमको करना क्या है, हमें प्रूफ करना है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये अल्टीमेटली हमको प्रूफ करना राइट हैंड साइड वाले पार्ट के। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लो, अंडर रूट के अंदर 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट b अपॉन साइन ऑफ a इंटू सेक ऑफ b
माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10a। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखो ये तो बात समझ में आ गई कि यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते हो फिलहाल आप, क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक ही टर्म लिखी है, यहाँ बहुत सारी टर्म लिखी है, तो बहुत सारी टर्म को हमको सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म लानी पड़ेगी, पहली चीज़ जो हम सोच सकते थे। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन देख के हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते थे वो एक चीज़ ये कि हमको जो राइट साइड प्रूफ करना है वो tan ऑफ a प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो कोई एंगल b तो आया नहीं है, कोई b तो आया नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको वहाँ से जो b लिखा है वहाँ सब जगह से b एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना देख के हमने इतना तो कॉम्प्रीहेंड कर लिया। अब एलिमिनेट कैसे होगा वो देखो। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक कंडीशन दी गई उसने कि इफ़ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इफ़ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, पहले आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, b का वैल्यू निकालूंगा। अब बोलो b का ही क्यों वैल्यू निकाला, a का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमने क्योंकि हमको जो राइट साइड प्रूफ करना है वो tan ऑफ a प्रूफ करना है, मतलब एंगल a के साथ प्रूफ करना है। तो जहाँ जहाँ पे b होगा उसको मैं a के टर्म में लिख पा रहा हूँ इस इक्वेशन की हेल्प से। उसके बाद जो चीज़ आएंगी हम देखेंगे आगे। देखो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन थी यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन। अब लिखोगे गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था हमारे पास कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने यहाँ से b का वैल्यू निकाला 90 माइनस a, अब मैं यहाँ पुट करता हूँ अपने इक्वेशन पे। देखो ये पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे tan a है तो इसको tan a ही रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी मत करना। ये tan b है तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस ऑफ a, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या लगा है tan a, तो tan a का tan ही रहने दो। यहाँ कितना लिखा cot b, तो मैं लिख सकता हूँ cot b को, मैं cot b को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ऑफ a। ठीक है, इसके अपॉन में क्या चल रहा है साइन ऑफ a, तो मैंने लिखा साइन ऑफ a इंटू सेक ऑफ a, तो मैं लिख सकता हूँ इसको सेक ऑफ a। अब a को सॉरी इसको कुछ मत करो, ये वैसे ही रहेगा, सॉरी ये वैसे ही का वैसे रहेगा, इसमें कोई छिड़खानी मत करना, सेक ऑफ ए। अब देखो चलो इसको इस स्टेप में ऐसे ही रहने दो, सेक ऑफ ए माइनस यहाँ कितना लिखा है साइन स्क्वायर बी। तो मैं इसको, मैंने आपको कहा था कि जब भी स्क्वायर वाली टर्म दिखे, मतलब अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर ए लिखा है मान लेते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा था इस तरीके से लिखना सीखो, आप इस तरीके से हैबिट डालो। तो यहाँ पे जब देखोगे तो इसको लिख रहे होगे साइन बी अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन बी का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है कि साइन स्क्वायर बी का मतलब होता है साइन बी का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बी का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यार, अल्टीमेटली जो बी वाली टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस बी वाली टर्म को लिख रहा हूँ 90 माइनस ए, और ये जो स्क्वायर चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, बस ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे होगे, आपने ये देखा 90 माइनस ए, फिर आपने यहाँ पकड़ा कॉट 90 माइनस थीटा, ये वाला प्रॉपर्टी लगा, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने सबसे पहले अंडर रूट लगा दिया बड़ा सा, ये बड़ा सा अंडर रूट हो गया। अब देखो tan a तो tan a लिखे रहने दो इंटू यहाँ पे क्या लिखा है tan 90 माइनस थीटा, वहाँ से देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो मैंने लिख दिया कॉट ऑफ a। ठीक है, प्लस tan a को tan a रहने दो, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है a डिग्री, तो कितना आ जाएगा tan a अपॉन साइन a का साइन a रहने दो इंटू सेक ऑफ a। फिर मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि जो देखो मैंने आपको ये कहा था कि जो सेक ऑफ थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था। और जो कोसेक ऑफ थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो बस यही प्रॉपर्टी को लगाना है। प्रॉपर्टी नहीं, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े से कंसेप्ट बताए थे, उसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करो। यहाँ कोसेक लिखा था तो यहाँ सॉरी सेक ऑफ लिखा था तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए लिख दिया। उसके बाद माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर
का होल स्क्वायर डिवाइड में कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ कॉस ए का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, देखो ये आप नोट कर लो, मैं यहाँ इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ एक बार। अब देखो चलो अच्छा मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ। देखो ठीक है, देखो तो अब क्या कर रहे होगे, देखो अब क्या कर रहे होगे, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है tan ऑफ ए और यहाँ कितना लिखा है cot ऑफ ए। तो मैंने आपको रूल बताया था, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में समझाया था कि sec ऑफ थीटा क्या होता है 1 cos थीटा, कोसेक ऑफ थीटा क्या होता है 1 sin थीटा, cot ऑफ थीटा क्या होता है 1 tan थीटा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, tan ऑफ ए लिखा है तो इसको अंडर रूट के अंदर tan ऑफ ए लिखे रहने दो, tan ऑफ ए इंटू क्या लिखा है cot ऑफ ए, तो cot को लिख सकता हूँ 1/10, तो 1/10 ए लिख दिया, प्लस tan ए इंटू tan ए कितना होता है tan स्क्वायर ए। भाई tan ए इंटू tan ए कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आ रहा है साइन ए और डिवाइड में कितना होगा कॉस ए, होल डिवाइड में कितना होगा साइन ए। देखो या फिर साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए। मैंने आपको बताया था कि tan थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ भी देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा है ए लिखा है एंगल, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या बोला जाए साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ tan ऑफ ए माइनस यहाँ कितना है 1। ठीक है, क्योंकि दोनों कट गया तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ से ये टर्म कट रही होगी। ठीक है, अब क्या बच रहा होगा ये देखो थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ क्या बच रहा होगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ बच रहा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ऑफ ए माइनस 1। अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ एलसीएम लोगे इनका, अब क्या करोगे यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे। जब इसका एलसीएम ले रहे होगे, यहाँ नीचे 1 लिखा है तो यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए, और यहाँ आ रहा होगा माइनस ऑफ tan ए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म का एलसीएम लिया, tan ए और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया tan ए एलसीएम आया। तो जब tan ए को जब 1 से डिवाइड किया तो tan ए आया, और फिर tan ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो ये देखो। अच्छा मुझे बाय द वे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था इक्वल्स टू tan ऑफ ए प्रूफ करना था। अब देखो कुछ गड़बड़ हो गया है, रुको देखते हैं। ओ शायद यहाँ सेक ऑफ ए नहीं था, यहाँ पे कोसेक ऑफ ए था, गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो इसलिए वहाँ प्रॉब्लम कर गया। देखो बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना। ये तो कॉट ठीक लिखा है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो मिस्टेक क्या हुआ है, ये कॉट इसको लिखे रहने देता हूँ। देखो ये सब ठीक लिखा था, कॉट ऑफ ए ये ठीक लिखा था। यहाँ जो क्वेश्चन था तुम्हारा वो कोसेक था, ठीक है, मैंने सेक ले लिया था, तो कोसेक था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक, और यहाँ ए, तो कोसेक ए ही रहने दो उसको, कोसेक ऑफ ए ये लिखा है, कोसेक ऑफ ए लिखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे होगे, कोसेक ए और यहाँ, अच्छा कोसेक क्या होता है, मैंने वहाँ पे लिखा था 1 साइन ए, तो 1 आ जाएगा साइन ऑफ ए, ये इससे कट रहा होगा। ठीक है, ये इससे कट रहा होगा, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आया, यहाँ पे देखो ये कट के कितना आएगा 1
प्लस टेन स्क्वायर ए और -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर ए, और ये 10 स्क्वायर ए या इसको लिख सकते हो कि 10 ऑफ ए का होल स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 10 ए का स्क्वायर, और पावर कितनी आ जाएगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 ऑफ ए। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अभी पावर कैसे कट गई, ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये वाला याद रखो, आइडेंटिटी होती है कि ए की पावर m, और पावर अगर n है इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू n, ठीक है। ये लगाया, और ये स्क्वायर रूट को जब हटाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। बस यही किया और कुछ नहीं किया, इस तरीके से अप्रोच करोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे जो है कोसेक ऑफ ए लिखा था, हमने गलती से सेक ऑफ ए लिख दिया था, इस वजह से नहीं आ रहा था। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से कॉपी करें आप, तो ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने सेक ऑफ ए लिख दिया था, इसीलिए नहीं आया था। मैं फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा था कोसेक ऑफ ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आप एज इट इज करते जा रहे थे, यहाँ से जो आप कर रहे थे वही करोगे आप। अब क्या होता है कोसेक ऑफ ए, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था कि कोसेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैंने यही प्रॉपर्टी जो है यहाँ लगा दी कि कोसेक ऑफ थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा पहले का पहले लिखा था, कोसेक यहाँ लिखा तो कोसेक को लिख दिया 1 साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के लिए क्या दिया, ए एंगल दिया गया है, तो मैंने ए और ए लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कॉट ए का हो गया 1/10 ए, और 10 ए कट गया। यहाँ पे 10 a इंटू 10 a कितना होता है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा था कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा था कॉस स्क्वायर ए, पूरा कट रहा था। कहीं पे लिखा हो कॉस, आप इसको बोलो कॉस स्क्वायर ए या बोलो कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों चीज़ें बात एक ही है। तो यहाँ से ये कट रहा था टर्म, तो ये कितना आ रहा था 1, तो देखो यहाँ -1 लिखा था क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो माइनस के साथ था, तो यहाँ -1 लिख दिया था। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था साइन ए अपॉन साइन ए, कट के कितना आएगा 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया था। ये 10 a और 10 a कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ से कितना बचा -1, तो -1 और ये +1 0 हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, इसको आप लिखेंगे 10 a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये स्क्वायर रूट है तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी आपकी कि a की पावर m, a टू दी पावर m, और उसकी पावर अगर n लगी हो तो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। यहाँ पे पावर क्या थी 2 थी, और एक पावर क्या थी 1/2, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई मतलब ऐसा कर रहे होगे 2 इंटू 1/2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आंसर कितना आया 10 ऑफ ए। इस तरीके से आप फिर यहाँ लिखोगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, दिस इम्प्लाई हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन प्रूफ हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक था, कॉपी मतलब जब आप नोट करें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नोट करें। यहाँ पे देखो गलती से सेक ऑफ ए लिख दिया था, इस वजह से नहीं आया था, यहाँ पे कोसेक ऑफ ए लिखा था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।